होगा। अब दूसरा वफादारी दिखाने का जवाब, इसका जवाब ये है प्यारे, बहुत तकलीफ दे जवाब है तुम्हारे लिए, मगर मैं मजे ले लेके बोलता हूँ, बहुत मजे ले लेके बोलता हूँ और बोल के ही रहूंगा इंशाअल्लाह। वो क्या है? हमारे अब्बा, आपके अब्बा, दुनिया के अब्बा, पूरी कायनात के डैडी, पूरे दुनिया के पप्पा हजरत आदम। जब दुनिया में आए पप्पा, जब दुनिया में आए डैडी, जब दुनिया में आए अब्बू, तो पहले कदम क्या रखे? भारत में रखे। तो ये जमीन किसकी हुई? बाप की जमीन हुई, डैडी की जमीन हुई, पप्पा की जमीन हुई। जब डैडी की, पप्पा की, अब्बू की जमीन हो गई तो मैं अब्बू का बेटा, ये अब्बू की बेटी की जमीन हो गई। तो वफादारी बेटा बेटी नहीं दिखाते, जो बाप को नहीं मानते उनको दिखाना है वफादारी। समझे आप? अब्बा आए थे नहीं आए थे, मैं नहीं बोला, ये हमारे बुजुर्ग बोले, उनको जाके पकड़ो, मेरे पे केस नहीं बुक करना। हर कोई केस बुक कर रहा मेरे पे। इन्हों बोले ऐसा, अरे क्या बात है? तो अब्बा की जमीन, वफादारी की जरूरत ही नहीं हमारे को। हमारे जमीन है, हमारी खूबसूरती है। और जब संविधान जब बना पहली मर्तबा कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना मेरे भाई, उसकी किताब पर अंबेडकर बाबा साहिब की साइन है, नेहरू की साइन, राजेंद्र प्रसाद की साइन, सबकी साइन थी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में संविधान को बनाया। उस किताब को जाके पार्लियामेंट में मैं देखा, उस किताब के सफे, शुरुआत के सफे पर राम की फोटो है, फिर बाद में टीपू की फोटो है, टीपू सुल्तान की, अकबर की, बादशाह अकबर की फोटो है, झांसी की रानी की फोटो है। ये क्यों डाले हमारे बुजुर्ग? इसलिए डाले कि इस देश को मालूम होना चाहिए कि इस देश में राम के मानने वाले भी है, टीपू सुल्तान शहीद को बहादुर मानने वाले भी है, झांसी की रानी को मानने वाले भी है, और अकबर बादशाह भी इस मुल्क के तारीख का हिस्सा। ये खूबसूरती है भारत की, जो वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम इस भारत की खूबसूरती को खराब करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये CAA की लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे ना? खाली हाथा नहीं उठाना, सोच लो, सोच के हाथ उठाओ। जुमला भी सोच लिए, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी बात, इस CAA के एहतजाज में लोग भूख हड़ताल बैठ रहे हैं। शाहीन बाग में हमारी बहनें, खवातीन एक तारीखी एहतजाज कर रही हैं दिल्ली की सरजमीन पर। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको कामयाब करे। जामे मिलिया में हमारे नौजवानों ने बहुत कुर्बानियां दी, अल्लाह उनके कुर्बानियों को कबूल करे। हर जगह मुल्क के कोने कोने में CAA पर एहतजाज हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। मगर मैं आपसे अब जो कहने वाला हूं, सुनो इस बात को। वो बात ये है मेरे भाई, ये तेलंगाना का बल्दिया का इलेक्शन, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो नारा मारकर इसका जवाब देना। क्या हम इस बल्दिया के इलेक्शन को CAA का रिफरेंडम बना देंगे? बना देंगे? क्या हम CAA के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे इस इलेक्शन में? यह भी एहतजाज करने का एक बेहतरीन तरीका है कि तेलंगाना में हर जगह पर CAA के खिलाफ, क्योंकि ये गरीब हिंदुओं के खिलाफ, गरीब मुसलमानों के खिलाफ, गरीब दलितों के खिलाफ, हर गरीब के खिलाफ है। अगर गरीबों के खिलाफ है तो भारत की जमहूरियत जिंदा है गरीबों की वजह से, वो निकल कर वोट डालते। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, 22 जनवरी को आप इसके खिलाफ वोट देंगे, CAA के खिलाफ वोट देंगे, NPR NRC के खिलाफ वोट देंगे। तो जब पोलिंग बूथ को जाएंगे,
बैलेट पेपर देखेंगे, उठाकर ये कहकर बूथ में मारना कि मोदी साहब CAA के खिलाफ पतंग को वोट मारो। देखो ठोक 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 मारेंगे ना आप लोग CAA के खिलाफ वोट को, NPR के खिलाफ वोट देंगे आप लोग, NRC के खिलाफ वोट देंगे, भारत को बचाएंगे। तो जब भारत को बचाना है तो 22 तारीख को सोच कर जाओ कि मुल्क को बचाना है। और याद रखो कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ये दीवाना आपका भाई ने वजीर दाखिला के सामने उस बिल को फाड़ कर बता दिया ये काला कानून है और काला कानून रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे इख्तिसार से कहना था कि बोधन के मेरे पूर्व उम्मीदवार आपके हवाले करके जा रहा हूं, ये आपके हवाले कर रहा हूं, इनको आप कामयाब कर दीजिए और मजलिस को मजबूत करिए और 23 की तैयारी हमको करना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।